सीरिया में तख्तापलट कांड पर पहली बार बोला ईरान। खामनेई ने इजराइल और अमेरिका को लपेटा। इसमें किसी को कोई शक शुब्ध नहीं होना चाहिए कि सीरिया में जो कुछ हो रहा है वो अमेरिका और इजराइल की मिलकर की गई साजिश का नतीजा है। ये बड़ा आरोप लगाया है ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामनेई ने। दरअसल सीरिया में राष्ट्रपति बशर सरकार के तख्तापलट के बाद पहली बार खामनेई ने अपनी प्रतिक्रिया दी और गंभीर आरोप लगाए। खामनेई ने इस तख्तापलट के पीछे अमेरिका और इजराइल का हाथ बताया। खामनेई ने दावा किया कि हमारे पास इस बात के सबूत हैं कि सीरिया के घटनाक्रम में इजराइल और अमेरिका शामिल हैं। सीरिया में जो कुछ भी हुआ या जो कुछ भी हो रहा है उसमें उसके पड़ोसी देश ने भी अहम भूमिका निभाई है और अभी भी निभा रहा है। हालांकि इसके प्रमुख साजिशकर्ता और कंट्रोल रूम अमेरिका और यहूदी देश इजराइल में है। हमारे पास इसके सबूत हैं जो किसी के लिए भी संदेह की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ते। इसके अलावा ईरान ने अपने सबसे बड़े दुश्मन इजराइल को भी वार्निंग दी। खामनेई ने सीरिया, लेबनान और गाजा में इजराइल के आक्रमणों की तरफ इशारा करते हुए कहा, कुछ लोग मानते हैं कि ईरान के क्षेत्रीय सहयोगियों के कमजोर होने का मतलब है कि ईरान भी कमजोर हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। उन्होंने कहा, ऐसे लोग जो ईरान को कमजोर समझ रहे हैं वो प्रतिरोध का मतलब नहीं समझते। ईरान मजबूत है और आगे और भी मजबूत होता जाएगा। वो कहते हैं ना कि दुश्मन का दुश्मन अपना दोस्त होता है। सीरिया में विद्रोहियों ने ईरान के करीबी बशर अल असद को सत्ता से उखाड़ फेंका तो इजराइल ने सीरिया के सामने तुरंत दोस्ती का हाथ बढ़ा दिया। सीरिया की नई सरकार को इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने संदेश दिया कि इजराइल अच्छे संबंध चाहता है, लेकिन सुरक्षा खतरे पर तुरंत जवाब देगा। इजराइल ने उन हमलों की भी वजह बताई जो उसने बशर सरकार के तख्तापलट के बाद किए थे। इजराइल ने कहा, हमने असद सरकार के सैन्य ठिकानों को नष्ट कर दिया ताकि हथियार जिहादियों तक न पहुंचे। वहीं दमिश्क पर हयात तहरीर अल शाम यानी HTS के कब्जे के बाद रविवार को अमेरिका ने एक बयान में कहा कि सीरिया का शक्ति संतुलन बदल गया है। इस्लामिक स्टेट इसका फायदा उठाने की कोशिश करेगा, लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे। हालांकि अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की राय अलग है। उन्होंने शनिवार को एक पोस्ट में कहा, सीरिया एक समस्या है लेकिन हमारा दोस्त नहीं है। संयुक्त राज्य अमेरिका को इससे कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। यह हमारी लड़ाई नहीं है, इसे खत्म होने दें, इसमें शामिल न हों। उन्होंने ये भी लिखा था कि रूस ने दशकों तक सीरिया को बचाया, लेकिन उन्होंने भी बशर अल असद की मदद नहीं की क्योंकि वो खुद यूक्रेन के साथ युद्ध में उलझे हैं जिनमें उनके 6 लाख सैनिक मारे जा चुके हैं। रूस को वहाँ बहुत फायदा नहीं है। हालांकि ट्रंप की ये राय तब है जब उन्होंने राष्ट्रपति पद की शपथ नहीं ली। ये देखना दिलचस्प होगा कि राष्ट्रपति बनने के बाद वो कैसा रुख अपनाते हैं।